विधि अपनाई और उसी से घड़ा उठा करके ले चले। आगे जाकर के हरिश्चंद्र के ठोकर लग जाती है और घड़ा फूट जाता है। एक दिन पहले भी घड़ा फूट गया था। उस दिन हरिश्चंद्र के हरिया के उसने 2 रड़के मारे थे। तो आज हरिश्चंद्र ये सोच रहा है कि उस दिन घड़ा फूट गया था और मेरा 2 रड़के मारे थे, आज फिर फूट गया। और उस दिन ऐलान कर दिया था कि घड़ा 2 अन्य का आता है, रोज रोज तू घड़े फोड़ेगा तो मैं कहां से इतना भरपाया करूंगा, आइंदा से अगर घड़ा फोड़ दिया तो तेरी खैर नहीं, उस दिन कह दिया था। तो आज उसने सोचा, आज उसने सोचा कि भाई आज तेरी खैर नहीं है। जहां घड़ा फूटा पड़ा था वहीं हरिश्चंद्र बैठा रहा। शाम होगी, किसी ने जाकर के कालिया बंगी से कहा, रहे वो तेरा नौकर गलियारे में पड़ा है, उसे क्यों नहीं संभालता तू? न्यू का कैसे पड़ा वो गलियारे में? न्यू घड़ा फोड़े पड़ा है। वो उठाया उसने रड़का, आज फिर फोड़ दिया। बस जाते ही हक करना था, 3-4 रड़के उसकी कमर में मारे। तो हरिश्चंद्र कहता रहा, काले मत मेरे रड़का मार, बकस तेरे पहां चुचकारूंगा कि नहीं, आज तो तेरी खाल तारूंगा। कहने लगा, न्यू कि मैं 30 रोज से खाना नहीं खाया। न्यू कि खाना नहीं खाया? मैं तो दुकान बताई थी। न्यू कि मैं दुकान भूल गया था रास्ता। तो कालिया की समझ में कुछ बात आई, चलो भाई ये भूखा था। न्यू कि अच्छा एक काम कर, तेरी ड्यूटी बदल दी है, शमशान घाट का मालिक मैं हूं और मेरा नौकर तू रहेगा। वहां जो भी कोई मुर्दा आवे, 1.25 रुपया और मुर्दे का कफन ये लिए बिना कोई लाश ना फूक जा। अगर नुकम मैं भी चला जाऊं मर के तो भी तुझे वो लेना है, इतना सख्त आदेश है मेरा। न्यू का अच्छा, अगर आप भी मर जाओगे तब भी लेना? न्यू के जी लूंगा किससे? न्यू के जो 4 कांधिया लेके जाएंगे उससे लेना है। तो इतना सख्त उसने आदेश कर दिया कि भाई कोई बच नहीं सकता। उधर होली का दिन था और जो पंडित जी था उसने कहा कि अपने बच्चे को जाकर के फूल लेने के लिए भेज। बाग में से फूल लेने के लिए गया, वहां सर्प ने डस लिया और बच्चे ने रो रो करके कहा, नुकर कोई मेरी आवाज सुनता हो तो मेरी माँ दुखियारी रामलाल पंडित के नौकरानी है, उसको जाकर के कह दो। तो वो विश्वामित्र तो वहां पर प्रकट हो ही जाता था क्योंकि वो तो परीक्षा ले रहा था। तो उसने वहां जाकर के कह दिया। हाँ, जाकर के कहां कह दिया? वो गांव की तरफ गया, कुएं पे पनिहारी पानी भर रही थी। न्यू कहे, पनिहारी हो, न्यू के सुनो, अगर थारे में से किसी का कोई बालक लक्ष्मीचंद सेठ के बाग में गया हुआ हो तो जाकर के उसे देख लो, उसका सांप ने डस लिया है और फटका भी नहीं खाया, वो तो मुझे ऐसा लगा होलिया दिखे। तो पानी भरती हुई कहने लगी तारा, न्यू के वो तो मेरा है। न्यू के कैसा कुर्ता? न्यू के लाल। न्यू के मेरा है। अब भाग दौड़ करके गई और वहां रोने लगी। बाग का माली आया, अरे हाँ किसने रोला कर दिया? पहले तो हमारे बाग का नुकसान करवाते हो, फिर यहाँ रोआ राट मचा दी। न्यू के मेरा इकलौता बेटा, न्यू के ले जा इसको। वो उसको रहम सा, न्यू के मेरे पास में तो कफन भी नहीं है। केले के पत्ते तोड़ के और उसको जो है लपेट के और उसके कंधे पे धरवा दिया और उसने ले जाके और लाश शमशान में रख दी। आसपास की जो चिताएं जल रही थी उनमें से लकड़ी को से ईंधन इकट्ठा करा और उसके ऊपर लगा दी। और जैसे ही उसमें अग्नि चेतन करी, नदी पे देख रहा था कर धुआं उठता दिखाई दिया। जैसे ही धुआं उठता दिखाई दिया, तुरंत आ जाता है हरिश्चंद्र दौड़ करके कि बिना महसूल, बिना टैक्स, बिना कर दिए हुए किसने, अरे कौन है ये औरत? बिना कर दिए हुए, बिना टैक्स दिए हुए ये मुर्दा कैसे ले आए तू यहाँ? और तन्ने तो इसमें
स्वामी। स्वामी? कौन स्वामी? किसका स्वामी? यहाँ कोई किसी का स्वामी नहीं है। यहाँ 1.25 रुपया मुर्दे का कफन चाहिए। मैं आपकी पत्नी दुखियारी तारावती हूँ, और आपका ये बेटा रोहतास, इसको सांप ने डस लिया, काल का ग्रास बन गया। देख सुन, मेरी पत्नी एक थी तो सही, लेकिन एक दिन बरना नदी पे मैं गया था और मैंने उस पत्नी को अपना घड़ा उठाने के लिए कहा, लेकिन उसने घड़ा नहीं उठाया था। उस दिन के बाद में मेरी कोई पत्नी नहीं दुनिया में थी, उस दिन के बाद नहीं। दूसरी बात कही पुत्र की, इस दुनिया में ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का चाचा है, ना कोई किसी का ताऊ। यहां हर आदमी भोग भोगने के लिए आता है, और जिस पर कुछ कर्ज है उसे देने के लिए आता है। तू इस बात के बहकावे में मुझे मत ना ले कि ये मेरा बेटा है। सब आत्मा है, आत्मा, और ये भी एक आत्मा है। इसलिए मैं तुझे बिना टैक्स, मेरे मालिक का ये हुक्म है कि 1.25 रुपया और कफन। तेरे पास में तो कफन भी नहीं है, ये केले के पत्ते में लपेट के ले आए इसको। पहले 1.25 रुपया दे और कफन दे, तब इसको मुर्दे को फूकने दूंगा। स्वामी, कहां से लाऊं 1.25 रुपया? कहां से लाऊं? एक साड़ी थी स्वामी, आधी साड़ी अपने बच्चे पे लपेट दी, आपके बेटे रोहतास पर। मेरा बेटा मत बता। और आधी साड़ी मैंने लपेट ली, और मेरे पास कुछ नहीं है स्वामी, खाली हाथ। नहीं, यहाँ से फिर इसको हटाओ। मैं नहीं मान सकता। मेरा मालिक पता है मेरे साथ में क्या कर देगा। मेरी खाल उतार लेगा वो, और चाहे ना भी उतारे। मैं अपने मालिक की जो ड्यूटी करता हूँ वो अपने धर्म पर टिक करके करता हूँ, और जल्दी जो कुछ कहना जल्दी कह के और जल्दी रपट ले यहाँ से। और ये धनवानों की नगरी है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है गरीब के तुझे 2 अन्य नहीं देगा, 1.25 रुपया नहीं देगा। कटोरा ले ले, मांग करके ले आ, जब तक सूरज छिपता है मैं तेरी बाट देखूंगा। स्वामी, रात हो रही है, इतने निर्दयी न बनो, अपने बेटे को अग्नि दे दो स्वामी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कितनी बार कह दिया। और ला दे दाग पूत अपने के, हो और क्यों भरता रे झगड़िया से। और सुन भरतार कहने वाली, भला उस दिन तू भी झगड़ी थी, आज मेरा भी मौका भिड़िया से, मेरा भी मौका भिड़ेरा से। मौका भिड़ेरा से।
दिन विपता बाटी थी, किस दिन विपदा बाटी थी। और हरदम तेरी गैल रही रे, हरदम तेरी गैल रही, ताकत सी न्यारी बाटी थी। याद करना वरना नदी पे खड़ा ठान दे बाटी थी, बड़ा ठान बाटी थी। मेरा कर दे माफ कसूर मेरा दी, हो कर दे माफ कसूर मेरा, कर दे माफ कसूर मेरा दी। क्यों ब्याही वीर ते लड़ या से अब वीर मर्द का के नाता, अब वीर मर्द का के नाता फेरों का नेक उधड़ रासे फेरो काने उघड़े रासे। हाँ वीर मर्द का एक शरीर हो, वीर मर्द का एक शरीर हो, जो करने के पलट जाएंगे। मन मोती, हाँ मन मोती और दूध मिले ना, जो एक बैनारे फट जाएंगे एक बेनारे फटे जाएंगे। और मत मन फाड़े मेरे पिया जी, मत मन फाड़े मेरे पिया जी, रल मिल के दिन कट जाएंगे। क्या कहा? मत मन फाड़े मेरे पिया जी, यूं ही रल मिल के दिन कट जाएंगे। अच्छा दोबारा कह दे। हाँ मत मन फाड़े मेरे पिया जी, यूं ही रल मिल के दिन कट जाएंगे। मत भंगी के गाथ मिलावे मिश्रानी लते बिट जाएंगे मिश्रानी लते भिड़े जाएंगे। मेरा कर दे माफ कसूर पिया जी, ना, ना, ना। कर दे माफ कसूर पिया जी, मोड़ी आट पकड़ रासे मेरी आंखा के सहारा तेरा कर्म या गाड़ी अड़े रासे, तेरा कर्म अगाड़ी अड़े रासे। हाँ के जावे से मेरे पिया जी, के जावे से मेरे पिया जी, खोलिया भेद तमाम नहीं। हाँ ₹100, हाँ ₹100 मुर्दे का कफन और तेरे से काम नहीं। पूरी और तेरे से काम नहीं। स्वामी कहाँ से लाऊं ₹100? मैं नहीं कह सकता कहां से लाएगी, कहीं से मांग करके ले आ। जब तक तेरे इस मुर्दे को मैं यहां ऐसा ही रखूंगा। जल्दी जा और मांग करके ले आ, कटोरा ले ले अपना। हाँ कितने लाऊं ₹100, कितने लाऊं ₹100।
लाश ने बेदर्दी दिए भूख लाश ने बेदर्दी भूख लाश ने बेदर्दी हरियल बाग उजड़ रास कलिहारी तुझे एक चीज दी थी और ये कह के दी थी कि इसको संभाल के रखना, तने वही चीज नहीं संभाली। ठीक है, तू कह रही है कि इस लाश को फूंक दे, तो लाश को एक शर्त पे फूंक सकता हूं मैं, इसके पास से हट जा। नहीं पीछे हट, जब बताऊंगा मैं कैसे फूंक सकता हूं इस लाश को। केवल एक शर्त है, पीछे हट जा। चीज तुझे दी थी वही चीज तेरे से नहीं दी। मेरे में और इसमें दोनों में एक साथ आग लगा दे। एक शर्त है, अगर ये तुझे मंजूर हो तो लाश फूकने दूंगा, नहीं तो नहीं। दिए भूख लाश ने बेदर्दी तेरा हरियल बाग उजड़ रास इसमें मेरा दोष नहीं, तेरे कर्मों का सोका पड़े रास कर्मों का शोक पड़े रास हाँ ठोकर ते ठुकरावे मत ना ठोकर ते ठुकरावे मत ना आखिरियों से पूत तेरा सूत के कारण धर्म बिगाड़े के बिगड़ेगा ऊत तेरा के बिगड़ेगा ऊत तेरा ऊत बता चाहे जूते मार ले ऊत बताता झूठ मार ले राम ने सूत तेरा आज मीठी मीठी बात घड़े उस दिन ना बोला झूठ तेरा उस दिन ना बोला झूठ तेरा गुरु मान सिंह का सजनो रे कुर्बान सिंह का सजनो कवियों में नाम निकल रासे सतगुरु जी की दया ते लक्ष्मी चंद का भी काम दी लक्ष्मी चंद काम दी करे रासे